हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी रीजनिंग क्लासेस। आज हम पजल सॉल्व करने वाले हैं। पजल के अगर सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस प्रकार से है कि 7 व्यक्ति STUVWXY, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ी हैंडराइटिंग छोटी है ना। 7 व्यक्ति STUVWXY जिनमें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक गायक गायिका, एक प्रोफेसर, एक एडवोकेट और एक CA हैं। ये सभी अलग अलग शहर रांची, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, रायपुर, मुंबई और भोपाल में रहते हैं। उसके बाद आपको 7 स्टेटमेंट गिवन है। इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको क्या करना है, एक पजल रेडी करना है। तो पजल कैसे रेडी करेंगे? सबसे पहले पजल में एक कॉलम में आपके व्यक्तियों के नाम होंगे STUVWXY। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे उनके प्रोफेशन लिखे हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, गायक, गायिका, प्रोफेसर, एडवोकेट और CA। उसके बाद देखेंगे ये उनके शहरों के नाम है। तो हमें ये नहीं पता अभी कौन कहाँ रहता है, हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अपना पजल रेडी करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको गिवन है, एस एक गायिका है, रांची में रहती है। मतलब एस गायिका है और कहाँ रहती है? रांची में रहती है। ठीक, एस क्या है? गायिका है और कहाँ रहती है? रांची में रहती है। मतलब ऐसे और कोई भी नहीं होगा जो रांची में रहते होंगे और गायिका होगी, क्योंकि हमको एस का मिल चुका है, एस गायिका है और रांची में रहती है। तो आप क्या करेंगे, बाकी सारे रो कॉलम को आप क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। मतलब रांची में तो मिल गया हमको, तो एस और कहीं पे नहीं रह रही होगी, तो आपको इन सबको क्रॉस कर देना है। और एस गायिका है तो डॉक्टर भी नहीं होगी, इंजीनियर भी नहीं होगी, गायक भी नहीं होगी, प्रोफेसर भी नहीं होगी, एडवोकेट भी नहीं होगी और CA भी नहीं होगी। ठीक, इसी प्रकार अगर एस गायिका है तो इनमें से और कोई भी गायिका नहीं हो सकती, तो आप इनको भी क्रॉस कर दें। ठीक है, और एस रांची में रहती है तो इनमें से कोई भी और रांची में नहीं रह सकता। ठीक, तो आपको इनको भी क्रॉस करने हैं। तो ये हमारा पहले स्टेटमेंट के बाद हमने ये पजल रेडी कर लिया है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास कि V बेंगलोर में रहता है, डॉक्टर गायक नहीं है। मतलब V का हमको स्थान मालूम है, कहाँ रहता है? V बेंगलोर में रहता है। ये V है, V कहाँ रहता है? बेंगलोर में रहता है। तो आप बेंगलोर को टिक कर लें। और कहाँ नहीं रहता? डॉक्टर या गायक नहीं है। सॉरी, V कहाँ रहता है? बेंगलोर में रहता है और क्या नहीं है? डॉक्टर या गायक नहीं है। तो आप डॉक्टर या गायक में क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो डॉक्टर कहाँ पे है? ये डॉक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ क्रॉस कर लें। और गायक भी नहीं है तो इसको भी आप क्रॉस कर लें। ठीक है, ओके। V क्या है? बेंगलोर में रहता है और डॉक्टर या गायक नहीं है। अगर बेंगलोर में रहता है दैट मीन्स बेंगलोर में और कोई भी नहीं रह रहे होंगे, तो बाकी को आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ओके, अब देखें थर्ड स्टेटमेंट, कलकत्ता में रहने वाला प्रोफेसर है। इसमें हमको ये नहीं मालूम कि कलकत्ता में कौन रहता है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को अभी होल्ड में रखेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है Y CA है, चेन्नई मुंबई में नहीं रहता। तो Y क्या है? CA है। तो Y आपको यहाँ दिख रहा है, आप क्या करेंगे, CA में टिक करें। और चेन्नई मुंबई में नहीं रहता, चेन्नई और मुंबई में नहीं रहता। तो चेन्नई कहाँ पे आपका? ये चेन्नई और ये मुंबई। ठीक है, यहाँ दोनों जगह नहीं रहेगा वो। अगर CA है तो कोई, इसका मतलब ये है कि और कोई भी CA नहीं हो सकता। यहाँ पे आप क्रॉस कर लें इसको। अब Y का प्रोफेशन हमको मिल गया, तो इनमें से भी कोई प्रोफेशन और नहीं होगा। पजल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद W एडवोकेट है, रायपुर में रहता है। W ये है, क्या है? ये एडवोकेट है। एडवोकेट है मतलब यहाँ टिक कर दो। और कहाँ रहता है? रायपुर में रहता है, मीन्स आप यहाँ टिक कर लें। ठीक, अब बाकी को आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। हो गया। उसके बाद अगर एडवोकेट है तो और कोई भी एडवोकेट नहीं हो सकता। और W एडवोकेट है तो प्रोफेसर नहीं हो सकता, गायक नहीं हो सकता, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ नहीं हो सकता। और उसका शहर भी मिल गया तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और एक V का देख लीजिए, यहाँ पे बेंगलोर में रह रहा है, मतलब यहाँ कहीं नहीं रह सकता, तो इसको भी आप क्रॉस कर लें। और कुछ बचा हुआ है? ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, W एडवोकेट हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक्स चेन्नई में रहता है, गायक नहीं है।
एक्स कहाँ पे, ये कहाँ रहता है, चेन्नई में रहता है। तो आप चेन्नई के सामने टिक लगा लें। और क्या नहीं है, गायक नहीं है। गायक नहीं है मतलब ये गायक वाला पोर्शन क्रॉस कर लें। और यहाँ पे चेन्नई में और कहीं भी नहीं रहेगा, इसको भी क्रॉस कर लें। चेन्नई भी मिल गया हमको, इसको भी क्रॉस कर लें। तो अपने को सारे रो और सारे कॉलम को क्रॉस कर देना उसके बाद। ठीक है, स्टार्ट करें आप। उसके बाद है आपके पास यू मुंबई में रहता है। यू कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है। तो ये यू है आपके पास, और यू कहाँ पे रहेगा, मुंबई में। तो आप यू की लाइन पे मुंबई पे टिक लगा लें। और मुंबई पे कोई नहीं रहेगा, क्रॉस कर लें। अब हमारा पजल लगभग आधा सॉल्व हो चुका है। अब देखें कहाँ कहाँ पे बॉक्सेस ब्लैंक हैं, उसके बेसिस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। ये बॉक्स आपको ब्लैंक दिख रहा है, इसमें क्या आ सकता है, देखो y क्या है, y CA है। और दो जगह हमारे पास बचे हैं, कलकत्ता और एक भोपाल। कलकत्ता में रहने वाला प्रोफेसर है इस बेसिस पे, तो y क्या हो जाएगा हमारा, भोपाल में रहेगा। तो आप भोपाल को टिक कर लें और बाकी को आप क्रॉस कर लें। शहर मिल गया हमको इसका y का, इधर भी भोपाल क्रॉस हो गया। ओके, अब देखें, देखें V बेंगलोर में रहता है, डॉक्टर या गायक नहीं है। तो V यहाँ पे कहाँ पे रह रहा है, बेंगलोर पे रह रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस कर लें पहले, ये बचा हुआ इस प्लेस है। अब वो डॉक्टर या गायक नहीं है, तो हमारे पास कौन कौन से पोजीशन खाली हैं V के लिए, एक इंजीनियर बचा हुआ है और एक बचा हुआ है प्रोफेसर। एक इंजीनियर बचा हुआ है और एक बचा हुआ है प्रोफेसर। तो कलकत्ता में रहने वाला प्रोफेसर लिखा हुआ है, तो V क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। तो इंजीनियर पे आप टिक कर लें। अब इंजीनियर वाली लाइन को भी क्रॉस कर लें। और कुछ छूटा कहीं पे, ओके। एक्स के लिए अब क्या है, देखिए एक्स है चेन्नई में रहता है लेकिन गायक नहीं है। तो एक्स कहाँ पे रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है। इसके लिए जो प्रोफेशन है उसके दो प्लेसेस खाली हैं, एक डॉक्टर का और एक प्रोफेसर का। तो प्रोफेसर तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोफेसर तो कहाँ रहता है, कलकत्ता में रह रहा है। तो क्या हो सकता है, आपका एक्स क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर में टिक कर लें और ये लाइन को क्रॉस कर लें, बस। अब देखेंगे आपको TU दो प्लेसेस खाली दिख रहे हैं और इधर प्रोफेसर वाला खाली दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ V के लिए देखिए, अगर V बन चुका है इंजीनियर, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, U मुंबई में रहता है, लास्ट स्टेटमेंट, लेकिन उसका प्रोफेशन नहीं गिवन है। तो U अगर मुंबई में रह रहा है तो या तो ये प्रोफेसर हो सकता है या गायक हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर कौन है यहाँ पे, कलकत्ता में रहने वाला प्रोफेसर है। तो U क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, गायक हो जाएगा। तो आप गायक पे टिक कर लें और बाकी को क्रॉस कर लें। अब लास्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि T क्या है, T प्रोफेसर है और कहाँ रहता है, कलकत्ता में रहता है। T क्या है, प्रोफेसर है और कहाँ रहता है, कलकत्ता में रहता है। हमारा पजल सॉल्व हो गया। ठीक, ओके, हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हैं, आपको इन क्वेश्चन को पढ़ के पजल को देखते हुए आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, V का क्या व्यवसाय है, V क्या काम करता है, देखें V इंजीनियर है, तो आप लिख लें इंजीनियर। ठीक, प्रोफेसर कौन है, देखो प्रोफेसर में कहाँ टिक लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो T क्या है, प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन है, T है। उसके बाद भोपाल में कौन रहता है, तो शहर देखें भोपाल कहाँ टिक लगा हुआ है, Y पे। तो भोपाल में Y रहता है। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, देखें यहाँ पे डॉक्टर X दिख रहा है आपको। तो डॉक्टर कौन है, X। और डॉक्टर कहाँ रहता है, डॉक्टर कहाँ रहता है, चेन्नई में रहता है। तो इस तरीके से हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है A B C D E और F 6 अलग अलग स्थान हैं।
जिनमें 2 पहाड़ी स्थान है, 2 ऐतिहासिक स्थान है और 2 औद्योगिक स्थान है। तो आपको उसके बाद ये 5 पॉइंट और गिवन है, इसके हिसाब से आपको ये पजल सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है इसमें ए पहाड़ी स्थान नहीं है, बी और ई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, डी एक औद्योगिक स्थान नहीं है, ए और डी ऐतिहासिक स्थान नहीं है, ए और बी एक जैसे शहर नहीं है, मतलब अलग अलग शहर है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप एक कॉलम बना लें। पहले यहाँ पे आप शहरों के नाम लिख लो। ये आपका हो जाएगा पहाड़ी स्थान, पहाड़ी शहर, और ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक शहर, और ये हो जाएगा आपका औद्योगिक शहर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक पजल बना लें। पजल के पहले कॉलम में आपने शहरों का नाम लिख लिया और बाकी कॉलम में एक पहाड़ी शहर है, एक ऐतिहासिक शहर है और एक औद्योगिक शहर है। ठीक है, अब देखें पॉइंट के हिसाब से हम इस पजल को फिल करते हैं। पहला लिखा हुआ है ए पहाड़ी स्थान नहीं है, पहाड़ी शहर नहीं होगा तो पहाड़ी शहर को हम क्रॉस कर लें। ठीक है, दूसरा है बी और ई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, बी और ई ऐतिहासिक नहीं है, मतलब ऐतिहासिक में आप क्रॉस कर लें। ओके, अब क्या करेंगे, डी एक औद्योगिक स्थान नहीं है, तो डी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक औद्योगिक स्थान नहीं है, तो आप इसको भी क्रॉस कर लें। ए और डी ऐतिहासिक स्थान नहीं है, ए और डी, ए एंड डी ऐतिहासिक स्थान नहीं है। और लास्ट है ए और बी एक जैसे शहर नहीं है। तो हमको अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए पे बस एक ही बचा है, औद्योगिक। ए औद्योगिक शहर हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी एक जैसे शहर नहीं है, तो बी औद्योगिक नहीं हो सकता, बी ऐतिहासिक नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बी औद्योगिक भी नहीं हो सकता, तो बी क्या होगा, पहाड़ी होगा। ठीक है, अगर बी पहाड़ी हो गया, उसके बाद डी एक औद्योगिक स्थान नहीं है, डी औद्योगिक स्थान नहीं है, तो डी औद्योगिक नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, तो क्या होगा, पहाड़ी होगा। यहाँ पे टिक लगा लें, खाली दिख रहा है आपको ये वाला बॉक्स। अब 2 स्थान पहाड़ी हो गए, तो हमको 2 ही स्थान पहाड़ी दिखाने हैं, तो बाकी को आप क्रॉस कर लें। ठीक है, ई ऐतिहासिक नहीं है, ई पहाड़ी नहीं है, तो ई क्या होगा, औद्योगिक होगा, तो औद्योगिक में भी हमको 2 मिल गए, बाकी को आप क्रॉस कर लें। और जो बचे हुए हैं सी और एफ, सी क्या होगा, ऐतिहासिक होगा, और एफ भी ऐतिहासिक होगा। तो हमारा पजल सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं आपको कि कौन कौन से 2 स्थान पहाड़ी हैं, कौन से 2 स्थान ऐतिहासिक हैं और कौन से 2 स्थान औद्योगिक हैं। ओके, तो आप सॉल्व कर लेंगे अब इस तरह के क्वेश्चन।